चौथा मंत्र है उपनिषद का, अनेजदेकम मनसो जवीयो नैनदेवा आपनुवन पूर्वमर्षत तद्धावतोन्यानत्तेति तिष्ठत तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति। ये मंत्र है। इसके शब्दार्थ भी जानेंगे, भावार्थ भी जानेंगे, इसका प्रयोजन क्या है वो भी जानेंगे। प्रसंग चल रहा था, इन्होंने अध्याय का आरंभ किया था ईशावास्यम इदम सर्वम, यह सब कुछ ईश के द्वारा व्यवस्थित है, नियंत्रित है, कंट्रोल्ड है। तो जीवात्मा ने कहा जब आपने सब व्यवस्था कर रखी तो हमें क्या करने की जरूरत, हम तो आराम से रहेंगे और आप जैसी व्यवस्था करेंगे, जाई विधि राखे राम ताई विधि चुपचाप पड़े रहेंगे। तो ईश्वर ने कहा ऐसा आलस्य वाली बात मत करो, कुर्वन एव ये कर्माणि जिये विशेष सतम सवा, 100 वर्षों तक कर्म करते हुए ही जीने की इच्छा करो, उसके अतिरिक्त तो कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और जो नर हो तो कर्म में लिप्त मत होना, कर्म करो लेकिन कर्म में लिप्त न होना। तो इसने कहा कि आपके कर्म इतने खतरनाक हैं, इतना विचित्र है, कौन सा कर्म करें क्या फल मिलेगा आप कुछ भी बताते नहीं है। ऐसी ऐसी स्थिति पैदा हो जाती कि हमारी तो मृत्यु हो जाती है, हमें तो मर जाना पड़ता है, हम तो अपने जीवन को समाप्त कर लेते हैं, फांसी का फंदा लगा लेते हैं, जहर पी लेते हैं। तो परमात्मा ने कहा तू पी ले, जहर पिएगा तो भी कोई फायदा नहीं होगा। असुरिया नाम ते लोका अंधेर तम सारता, अगर तुम परिस्थिति से भाग करके जहर पी लोगे तो जिस परिस्थिति से भागोगे उससे और प्लस परिस्थिति में तुम्हारा जन्म फिर से हो जाएगा। इसलिए भागो मत, परिस्थिति को सुधारने की कोशिश करो, बदलने की कोशिश करो, भागो मत, जागो, तैयारी करो। जब परमात्मा ने शिक्षा दे दिया तो फिर प्रश्न आया कि आखिर तुम्हारी व्यवस्था कैसी, तुम हो कैसे, बड़ा विचित्र तुम्हारा सारा मामला रहस्यात्मक लगता है। आप शासन करते हैं दिखाई नहीं देते, पता लगता है आप सब जगह है लेकिन कहीं भी नहीं रहते हैं, पता लगता है आप कहीं जाते ही नहीं फिर भी सब जगह पहुंचे हुए हैं, ये आपका चक्कर क्या है। तो फिर परमात्मा ने उपदेश दिया ईश्वर कैसा है, ईश्वर की गति कैसी, उसकी क्रिया कैसी, उसको समझें कैसे, उसको जाने कैसे। तो बताया अनेज एकम, वह कितना है, बोले वह एक ही है बस, अनेक नहीं हो सकता, अनेक होगा तो व्यवस्था भंग हो जाएगी। एकम वो एक है, और अनेजत, अनएजत बिल्कुल भी गति नहीं करता है, कहीं भी आता जाता नहीं है। क्योंकि जो चीज जाती है वो जहां रहती है वहां से जाती है, और जहां नहीं रहती वहां के लिए जाती है। तो जहां है वहां से जाती है, जहां नहीं है वहां के लिए जाती है। मैं सुल्तानपुर में हूँ, यहाँ से चलूंगा, जौनपुर में नहीं हूँ वहां के लिए चलूंगा। तो परमात्मा जौनपुर में भी है, सुल्तानपुर में भी है, वो कहाँ के लिए चलेगा। तो वेद ने कहा अनएजत, वो गति करता ही नहीं है, वो आता जाता है ही नहीं, और एक ही है, अनेक हो नहीं सकता। ये मंत्र खंडित कर रहा है। जो लोग तमाम परमात्मा बताते हैं, राम भी परमात्मा, फलाने भी परमात्मा, किरण भी परमात्मा, तथाकथित गुरुगण भी अपने आप को मैं ही परमात्मा हूं, हम ब्रह्मास्मि, ये सब घोषणा करने वालों के लिए मंत्र ने मना किया हुआ है। वो एक ही है, अनेक हो नहीं सकता। स एक वृदेक एक एव, वह एक वृत है और वह एक ही है। तो अनएजत, बिना कोई गति किए अकेला है, और मनसो जविया, मनसा माने मन से, जविया माने गतिशील, मन से भी ज्यादा गतिशील है। अब ये उसकी मिस्ट्री है, ये उसका रहस्य है, उसकी विचित्रता है कि वो गति करता नहीं और मन से भी ज्यादा गति है। अनएजत, जैसे आप अपने पंखे को फुल स्पीड में कर दीजिए, 5 नंबर पर कर दीजिए, और बिजली का वोल्टेज बहुत अच्छा हो, 200 सवा 200 हो, आपका पंखा चलेगा, उसमें आपको तीनों पंखुड़ियां नहीं दिखाई पड़ेंगी।
पंखा भी केवल आवाज करता हुआ दिखाई पड़ेगा, मालूम पड़ेगा स्थिर है, खड़ा हुआ है, चल नहीं रहा है। तो वह चल रहा है फिर भी न चलता हुआ दिखाई दे रहा है। परमात्मा नहीं चलता है फिर भी गतिशील है, फिर भी आप जहां जाते हो वहां आपको मिलता है, आप जाते हो और आपको वहां वो मिल जाता है, और आपके साथ भी चल रहा है। जहां जहां आप जा रहे हैं वहां वहां भी चल रहा है, क्योंकि आपके आत्मा में विराजमान है। तो परमात्मा आत्मा में विराजमान होने से जहां जहां हम चल रहे हैं वहां वहां वो भी चल रहा है, और उसके अंदर अपनी कोई गति नहीं, उसे कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वहां भी है जहां हो जाएगा। जैसे पानी है, पानी में बहुत सारी कटोरियां पानी भर के डुबा के रख दीजिए, अंदर और पानी रहेगा, पानी में ही भरी कटोरियां डाल दीजिए, तो भरी कटोरी में भी पानी है और कटोरियां भी पानी में है, कटोरी से बाहर भी वो है। तो परमात्मा एक्स्ट्रा है, अतिरिक्त है, इसलिए वो हमारे अंदर तो है ही, हमारे बाहर भी चारों ओर भरा हुआ है। तो उसे गति करना भी नहीं होता और फिर भी वो गति करता रहता है हमारे साथ, हमारे आत्मा में रहता हुआ। हम जहां जहां जाते हैं हमारे साथ ट्रेन में बैठ जाता है, हम वहां तक उसको लेकर के घुमा के ले आते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं करता, वो उसकी अपनी गति कुछ नहीं है। तो अनएजत, बिना कोई गति किए एक होता हुआ, मन से भी गतिशील है। मनसो जबिया न एनत देवा आपनुवन पूर्वमर्षत, न एनम, एनम माने इसको, न माने नहीं, देवाह माने देवतागण, सूर्य चंद्र तारे नक्षत्र सब के सब दौड़ रहे हैं, सब दौड़ रहे हैं, और दौड़ते दौड़ते उसी प्रभु को खोज रहे हैं कि काश वो मिल जाए। नैनत देवा आपनुवन, ये सब देव लोगों ने पूर्व माने पहले भी अब भी मर्षत, घूमते हुए, गति करते हुए, चेष्टा करते हुए, उसको ये देवता लोगों ने आज तक ना आपनुवन, उसको पाया नहीं है। सब दौड़ रहे हैं उसी को पाने के लिए, चेतन भी उसी को पाने की कोशिश कर रहा है, जड़ भी उसी के चक्कर में दौड़ रहे हैं। ये सब सूर्य चंद्र तारे नक्षत्र पृथ्वी ज्येष्ठा प्रेष्ठा जितने भी हैं, वो सब के सब दौड़ लगा रहे हैं। इनकी दौड़ कहाँ है? बोले वो मिल जाए, उसी की प्राप्ति हो जाए, और वो मिलता ही नहीं है। तो अनेजत एकम मनसो जबिया, बिना गति किए मन से भी अधिक वेगवान वस्तु है, और उसको आज तक किसी ने पकड़ नहीं पाया। इतने लोग दौड़ लगा रहे हैं, सूर्य चंद्र तारे सब दौड़ लगा रहे हैं। एक सेकेंड में 29.58 किलोमीटर तुम्हारी धरती दौड़ लेती है, और दौड़ रही उसको पाने के लिए। और लिखा गया उक्षाद आधार पृथ्वी मनड्वान आधार पृथ्वी, उसी परमात्मा ने धरती को धारण किया। सत्येन उत्तविता भूमि सत्येन तपते रवि, सत्येन उत्तविता भूमि, ये जो धरती है जो टिकी हुई है वो उसी सत्य के कारण से टिकी हुई है। लेकिन पूर्वमर्षद देवा ना अपनुवन, पहले से तमाम सारी गतियां करते हुए देवता लोगों ने उसको प्राप्त नहीं कर पाया। सूर्य आज भी अपनी कीली पर रुका नहीं है, पृथ्वी अपनी कीली पर कहीं खड़ी नहीं हुई है, वो भी चल रही है। तो सब कुछ जितने चल रहे हैं वो सब किसकी व्यवस्था से, किसके नियंत्रण में चल रहे हैं? तो पता लगा वही एक ही है, ईशावास्यमिदं सर्वं, सब उसी की व्यवस्था से चल रहे हैं, सब उसी की व्यवस्था से संचालित है। तो नैनत देवा आपनुवन पूर्वमर्षत, देवगण बहुत दिन तक गति करते रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आज तक उसका और छोर कुछ भी पाया नहीं है। नैनत देवा आपनुवन पूर्वमर्षत तद्धावता अन्यान अतिएति, तत् माने वह जो एक ब्रह्म है वह धावता अन्यान, जितने भी लोग दौड़ लगा रहे हैं, चाहे वो चेतन है और चाहे वो जड़ पदार्थ है, अन्यान धावता, जितने भी लोग लोकांतर दौड़ मार रहे हैं, चल रहे हैं, गति कर रहे हैं, चेष्टा कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, वो सारे के सारे लोग धावता दौड़ रहे हैं।
लेकिन तान अयम परमात्मा अयम ईश्वर तान सर्वान अति एति तद्धावता अन्यान अति एति। दौड़ते हुए और लोगों से वो अति माने अतिक्रमण करके आगे बढ़ करके और आगे आगे जा रहा है। कोई उससे ज्यादा तेज दौड़ ही नहीं सकता है, और वो दौड़ रहा है, उसी के चक्कर में सब के सब दौड़ रहे हैं। और उसकी गति इतना तेज है कि धावता अन्यान अति। जितने भी दौड़ने वाले वो सब के सब उसके सामने बिल्कुल नहीं दौड़ सकते। वो सबको अतिक्रमण कर लेता है, सबके आगे पहुंच जाता है। तो तद धावतो अन्यान अति तिष्ठत, वह अन्य दौड़ते हुए सब लोगों को अति माने अतिक्रमण करके आगे, सबको परास्त करके आगे बढ़ जाता है और सब उसके पीछे रह जाते हैं। तो तद्धावतोन्यानत्तेति तिष्ठत् तस्मिन एव उसी परमात्मा में अपा माने कर्म, तस्मिन अपा उसी में कर्म, मातरिश्वा दधाति मातरिश्वा उसी में कर्म को धारण करता। मातरी अंतरिक्षे शेते असौ मातरिश्वा सूर्य, जो अंतरिक्ष में निरंतर शयन करता है, निरंतर विद्यमान रहता है, मातरिश्वा। तो मातरिश्वा सूर्य भी है और अंतरिक्षे या शेते वर्धते सा मातरिश्वा वायु भी है। ये सूर्य, ये वायु, ये सब के सब उसी में स्थित होकर के अपने अपने अपा माने कर्मों को कर रहे हैं। तस्मिन् अपहा मातरिश्वा दधाति, सारे सूर्य, सारे चंद्र, सारे लोकांतर, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी जितने भी है, वो सब के सब उसी में रह करके उसी के आधार से अपनी अपनी गति को पूर्ण कर रहे हैं। तद्धावतः अन्यान अति एति तिष्ठत् तस्मिन् अपः मातरिश्वा दधाति मातरिश्वा सूर्या वायुश्च तस्मिन्नेव अपो दधाति, उसी में अपने कर्मों को धारण करते हैं, उसी में लोग कर्म में रत रहते हैं और सारे लोग उसी परमात्मा के आधार से अपने अपने कर्मों को संपन्न करते रहते हैं। यह है तस्मिन् अपो मातरिश्वा दधाति, ये मंत्र। और इस मंत्र का ये भाव है अनेजत एकम मनसो जबीयो नैनत देवा आपनुवन पूर्व मरसत। सारे देवतागण उसी की दौड़ में लगे हुए हैं, लेकिन उसको कोई पाया नहीं है, वो अपने आप में अलग ही देवता है। तो उस परमात्मा को जो एक ही है, यहाँ पर एक माने गिनती वाला, काउंटिंग वाला एक मत लीजिएगा। वेद में जो शब्द है वो यौगिक शब्द है। तो एक इता संख्या भवती थी आस्का। यास्क जी कह रहे हैं कि एक जो होती है वो संख्या होती है जो सबके अंदर गई हुई होती है। तो जो सब में प्राप्त हो जाएगा वो एक हो जाएगा। पानी जो सब कटोरियों में प्राप्त है, फिर और ज्यादा प्राप्त हो गया, अब सारा पानी एक हो गया। तो वो एक इसलिए है क्योंकि वो सबको सर्वथा प्राप्त है। तो सबको सर्वथा प्राप्त होने से जो एक परमात्मा है वो बिना गति किए दूसरों को गति करवाता रहता है। स्वयं गति नहीं करता, दूसरों से गति करवाता है, दूसरों को चलवाता है, दूसरों को चलाता है, दूसरों को प्रेरित करता है। वो उचित करेंगे, अनुचित करेंगे, वो उनके ऊपर निर्णय करवाता है। उचित करोगे तुमको सुख मिलेगा, अनुचित करोगे तो पाप के भागी बन जाओ। यह अनेज देकम मनसो जबीयो नैनत देवा आप नुवन पूर्व मर्षत श्रद्धावतोन्यानत्तेति तिष्ठत् तस्मिन् नपो मातरिश्वा दधाति। तो वह धावता अन्यान अति, बाकी सब दौड़ रहे हैं लेकिन उन सबका भी अतिक्रमण करके वह आगे हो रहा है, वही सबसे आगे रहता है। तो ये परमात्मा की विशेषता इस मंत्र में बतलाई गई है। अब ये तीसरे चौथे तक उसी के विषय में चर्चा करेंगे उपनिषद में। तो जिस परमात्मा के कारण से हमको त्याग पूर्वक जगत का भोग करना चाहिए, वो परमात्मा हमारा लक्ष्य है, उसको प्राप्त करने का प्रयत्न होना चाहिए।
ये मंत्र का भावार्थ है। किसी के मन में कोई जिज्ञासा मंत्र के विषय में हो तो आप सब लोग कोई भी बारी बारी से कर सकते हैं। ओम। आचार्य जी, इसमें जो वर्णन आ रहा है जी, जैसे कस्तूरी कह रहे हैं, कस्तूरी जी जी, कस्तूरी जैसा ही यहाँ पर कल्पना कर सकते हैं ना? अंदर ही बैठा है, अंदर ही है, ढूंढ रहा है, दौड़ रहा है चारों तरफ, कहाँ से आ रही गंध। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कस्तूरी मृग नाभि में मूरख फिरता वन वन में, तो वो मेरे अंदर ही है और मैं उसको खोजने के चक्कर में अनेक बनाए घूम रहा हूँ। एक से मेरा काम नहीं चलता है तो तमाम 108 देवता बना लेता हूँ, फिर उनसे भी काम नहीं चलता है तो और सारे देवता ग्रहण कर लेता हूँ, नहीं तो अपने भी ग्रहण हो जाते हैं, नहीं तो आई साई तमाम तरह के देवता आकर के बन जाते हैं हमारे देवता। तो जो आजी गाजी पाजी जितने होते हैं वो भी हमारे देवता बनने लग जाते हैं। तो इसलिए मंत्र कह रहा है कि एक ही ब्रह्म की उपासना करो, वो तुम्हारे अंदर ही है, उसके लिए तुमको दौड़ने की जरूरत नहीं है, वो तो तुम्हारे पास में ही है। बस तुम बैठ जाओ, अंदर आ जाओ। तुम तो बाहर बाहर भटकते रहते हो और हम बाहर ही नहीं, इसके चक्कर में तुमने हमारी मूर्ति बना के रख दी है जिससे कि तुम अंदर झांकने ही न पाओ। इसलिए ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे अंदर हूँ, मुझको अपने अंदर ही देखो, मैं तुमको वहीं मिलूंगा। ये संदेश दिया परमात्मा ने मंत्र के माध्यम से।